हरिओम। हेलो 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 तो आओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हमला बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जो ने एक शिवलिंग की स्थापना करे। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में ओ नल और नील द्वारा सेतु के निर्माण करे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की इसका बांध सेतु नील नल सागर, बांध सेतु नल नील नागर, राम कृपा जयसु भयो उजागर, बुढ़ ही आन ही बोर ही जय, भय उपल मोहित सम होई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो आप भैया जहाँ परम पिता परमात्मा भगवान राम और ओकर सेना द्वारा नल नील के निर्माण करत है भैया। बांध सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। आज देखो भैया भगवान राम के नाम में इतना प्रेम है, अतेक शक्ति अतेक ताकत है कि एक पत्थर घलो जो हवे हेलो 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 पानी असन में तैरन लगत है। कैसा तो किस हरिओम। हेलो हेलो चेक हेलो सिरात सिरात बोली श्याम रामचंद्र के जय। तो आओ नल नील द्वारा आज समुद्र के निर्माण हुए थे काय चीज के तो सेतु के। और सेतु कैसन के बना थे दीदी हो हरिओम हरिओम। चेक हेलो हेलो एक सूचना महाराज जी के आगमन हमारे धर्म मंच में हो चुके हैं। मोहल्ला के गांव के जितने भी सियान मन है बुजुर्ग सियान, आप सबसे आग्रह करबो कि आप सब शीघ्र अतिशीघ्र धर्म पंडाल के बीच में आए। कुछ देर पश्चात हवन कार्यक्रम प्रारंभ होना है, तो आप सबसे आग्रह है नगर के समस्त बुजुर्ग आप सियान युवा साथी मित्र
आप सबसे आग्रह पुनः कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मानस पंडाल में पहुंचे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तो केस की बांधा सेतु नील नल नागर। अब देखो दीदी हो, जिन सेतु के निर्माण करत है ना, उस सेतु के निर्माण एक सागर है, और उस सागर हम का के थन पानी के थन, आओ उस सागर में सेतु के निर्माण मतलब रोड के निर्माण हुआ है। रोड मतलब रास्ता, और रास्ता कहाँ से मिली हमला, कहाँ लंका में जाए, तो लंका में जाए हमला रास्ता चाहिए। तो रास्ता कैसे के बना दीदी हो, एक पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा के आज रास्ता बनावत हवे, कौन नल और नील द्वारा। तो कैसे हो सकते कि एक पत्थर जो हवा पानी में डूबे के बजाय उथलत खबर है। तो एमा तो राम की कृपा हैगा। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम करे ना कोई, और जो प्रेम से प्रेम करे तो प्रेमी के हो। एक पत्थरा जो है आज समुद्र में तैरा थे, तैरे के कारण हुई, तो किस कारण कुछ न है। ए तो राम की कृपा, जेकर भरोसा से, जेकर आशीर्वाद से एक पत्थर खलो जो धावे ओ पानी में तैरे लगत हवे। हमला एक संकेत मिलते कि रामचरितमानस में पत्थरा है पानी में कैसन तैरत होई, का संभव हो सकत है। ये हमारे जीवन लगलो झकझोर करके रख देते। अगर रामचरितमानस में हमला का रास्ता ढूंढना है तो परम पिता परमात्मा की कृपा देखो। आज एक नल और नील के द्वारा सेतु के निर्माण कर दीदी हो, जहां परम पिता परमात्मा आज लंका के लिए जाए पर रास्ता ढूंढत हवे। बुढ़ी आ नहीं बोले जई, भय उपल बोहित समते। जिन पत्थर खुद डूब गए थे, और वो पत्थर लगा के अगर आप चले के प्रयास करो तो पत्थर आपको ल डुबा दी। आज इसे किसान हुआ थे कि एक पत्थर घलो जो हवे आज तैरन लगा थे, कुछ तो बात हो ही ना। तो कहे कुछ न हो भैया, न नल नील के जादू है, दरवाना सेना की कोनो मां कृपा है। ये तो राम की महिमा है ना। भगवान राम के नाम से ही एक पत्थर जो है तैरे लग के दीदी हो। हमला रामचरितमानस में एक संकेत मिलते कि अगर हम अपन जीवन बदले के प्रयास करें, एक समय निकाल करके भगवान राम के बताए रास्ता में अगर चले के प्रयास करबो तो निश्चित है हमरो जीवन में एक सुमार्ग के रास्ता मिल जाए। हम प्रयास करके तो देखें, बिना प्रयास करे हमला ना तो भगवान की भक्ति मिला ना सत्संग मिला। केवल हम भक्ति करके सत्संग करके राम भगवान की भक्ति नहीं पा सकते। एक पत्थर की महिमा आज हम सबके बीच में हवा है वाकई में कि अगर हम पत्थरा ला डालबो तो पत्थरा पानी में डूब जाई। अगर हम पत्थरा ला ले के अगर वो पानी में तैरे के भी प्रयास करबो ना तो पत्थर अपन संग में हमबुला डुबाती है। लेकिन आज राम की महिमा देखो कि आज पत्थर स्वयं आज राम जी की कृपा से तैरने लगत है। तो ये कुछ नहीं बल्कि राम के नाम की ताकत है। राम नाम मणि दीप धरु धरु जी दहली द्वार, तुलसी भीतर बाई हिलो जो चाहत बुझिया। राम नाम के भक्ति में सत्संग में बहुत बड़ी ताकत है। हमला केवल प्रयास करता है, किसन प्रयास भगवान के भक्ति सत्संग होते का उलझाने के प्रयास करना है। महिमा यह ना जल्दी कहीं बरनी, पावन गुण ना कभी कहीं करने। तो कहीं ये पत्थर के तैरे के कोनो जादू नो है। अरे भैया ये समुद्र ऐसे कोई पानी दूसर पानी नो है कि पत्थर ला डालबे तो पत्थर उफल जही बल्कि डूबे नहीं। तो किस एमा कोई करामात नहीं है, एमा काकरो महिमा नहीं है, न काकरो सामर्थ्य है कि पत्थर ला आज डुबकी लगाए बर विवस्त कर सके। एक उपलब्धि और जीवन में हमें संकेत मिलते तो एक ही बात मिलते न तो कोई समुद्र के करामात है भैया हो।
न तो नल और नील की कोनो जादू है, अगर कोनो अगर एमा महिमा है, अगर कोनो अगर बखान करे है एक संदर्भ के बारे में बता है तो राम नाम के नाम बताए गए हवे। अगर हम और आप अगर क्षणिक बैठ करके राम सत्संग सुने के प्रयास करते न दीदी हो तो गीता भागवत में बताते कि जैन मनखे के जीव जोन हवे आओ मन ला एकांत करके मन ला शांत करके जे राम कथा सुनते ना ओ मानो कि जीव जोन हवे पूरा पूरा 200 साल तक के पुण्य के भागीदार होते हैं। कला कितने 200 साल हमला 50 साल जिए पर अब के समय में बड़ा मुश्किल हो गए हैं, लेकिन एक जीवला पूरा पूरा 200 साल तक के पुण्य के भागीदार मिलते एक युग में नहीं होती बल्कि एक कलयुग में सामर्थ्य हो गए। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग में अगर कोई चीज ला अगर लेके चलना है, कोई चीज ला मान के चलना है और कोई चीज के रास्ता मत चलना है तो एक ही चीज है भैया, वो है विश्वास। और बिना विश्वास के एक मनखे दूसरा मनखे ला आज उस सम्मान नहीं दे पावा, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के प्रति भरोसा नहीं कर पावा। केवल और एक बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की ही कि जीवन में अगर कुछ माना है तो जीवन में एक चीज बड़ा होना चाहिए और वो है विश्वास। अब बिना विश्वास के हम सब के जीवन जो है अधूरा है दीदी हो। रामचरितमानस हमला सतमार्ग के रास्ता बताता दीदी। सत्संग से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। अगर हम सत्संग करत हन, सत्संग के लाभ लेवत हन, सत्संग में बैठ के हम डुबकी लगावत हन तो हमारा जीवन जो है सुख मार्ग की ओर चले जाते हैं। हम सत्संग में बैठ करके भी सत्संग के लाभ नहीं ले पाते। मन जो हवे एक चित्त नहीं है बल्कि दूसर कोटि है, तो बताते कि हम कुछ संगति की ओर प्रदर्शित करथन, हमारे मार्ग भटक जाते हैं। ये भाव आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी एक पत्थर के आज कल्पना करें कि एक पत्थर जो हवा आज समुद्र में कैसे तैरते हैं, इस सम्मान बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी रखे। और एक छोटे से भजन करते पुनः आप सबला कथा में जोड़े के प्रयास। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राजा रामचंद्र शंकर हरि साथियों की दूरी में एक जहां कहीं सावे ढले तो भक्ति में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो भक्ति में आ जाना, 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 कभी शाम
कसूरी है, मैं विधम नहीं साखी और आग जलता है, मगर आना इस तरह तुम्हें कि यहाँ से फिर न जाना, कभी संभले तो भगती में आ 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 जाना। मौत ये कहानी है, जिस जाविदानी है, मौत ये कहानी है, जिस जाविदानी है, एक चिराग जलता है, एक चिराग बुझता है, एक चिराग जलता है, एक चिराग बुझता है, चांद चल दिया है, सो गए सितारे भी, रात की सियाही में दिल का दाग जलता है, मगर आना इस तरह तुम्हें कि यहाँ से फिर न जाना, कभी संभले तो भगती में आ 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 जाना, मगर आना इसी तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, कभी संभले तो आओ आज राम की महिमा के बखान तीनों लोग के देवता मन करत हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तजी, भजे जाई प्रभुवाद, भजे जाई प्रभुवाद। कहिस कि जेकर पत्थर तैरे के कारण खुद और नहीं बल्कि राम के नाम हरे। आज ऐसा राम के कृपाला, राम के प्रतापला, राम के महिमाला हम छोड़ करके एक मोह के विलासिता में डूब चुके हैं भैया। मोह के विलासिता एक हमला रास्ता बताते, मोह के प्रतीक ही हमला भक्ति से दूर करे के प्रयास करते हैं। हम जहाँ सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में बैठ करके अगर राम कथा सुनत हम चित लगा कर मन लगा कर, तो कथा के आनंद ला सुने से हमला सुख मिलते हैं। और अगर कथा पंडाल में बैठ करके अगर हमारा ध्यान जो हमें कथा में नहीं है, तो ये मान के चलो कि हम कुमार्ग की ओर चलते हैं, जहाँ हमला भटके के बहुत रास्ता मिलते हैं। एक संत कहेस कि अगर कोनो जीव के अगर कल्याण हो जाए तो एक संकेत दिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहेस, रामचरितमानस ला अनेक प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। जिला
रामचरितमानस के महत्वला जाने के नाम से बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अनेक नाम दे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी एक और नाम दे हो, ओकर नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के अर्थ ये होते कि जे मांग में वो मिल जाता है। एक विचार है रामचरितमानस में, अगर आप राम कथा सुनत हो और मन आपके अगर घर होती है ना, तो आप ला राम सत्संग सुनने से कोनो मतलब नहीं है। राम सत्संग पंडाल में बैठ करके आप कथा में अगर ध्यान नहीं लगाता हो और आपके ध्यान कहीं दूसरी तरफ है, तो आप ला राम सत्संग से कोनो लाभ नहीं होगा। किस काबर तो किस भैया कि जिन व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, वही व्यक्ति के प्रति भगवान दौड़ के चले आते हैं। सबरी माता एक हम जीवन के लिए बहुत बड़े संकेत देते हैं। महतारी हो हम सब के लिए, नारी बन के लिए सबरी माता देखो आज सब्र करके अपन जीवन में सब्र रखी, धैर्य रखी, भगवान ओला मिल गए। एक संत की भैया भगवान सबरी के घर जा सकते, भगवान निषाद राज महाराज जी के घर जा सकते, हमारे घर का बनती है तो किस भैया बिना बुलाए कैसे आएगा? तो सबरी घर कैसे गए? तो सबरी सब्र करे, काबर सबरी जानत रहे से कि राम आहे जरूर, आना पढ़े राम तो लाना पढ़े रे, एक गरीब के कुटिया मतोला आना पढ़े राम। सबरी माता ला सब्र करी, सबरी माता जानत रही कि मोर घर राम जरूर आही। सबरी माता जवानी से बुढ़ापा हो गए दाई हो, जे देखा तेन बोला ते राम राम करत था सबरी, तो विचार का है वो ते राम आही आही की था, लेकिन राम आबे नहीं करत है, ऐसा का है? ओ किस आज यही तो कालिया है, लेकिन राम जरूर आए के। विचार करिए, संझा ले बिहनिया ले सांझ हो जाते, माता सबरी रोज घर के दुआरी अंगना ला रास्ता ला जो है झाड़ू लगावत, दिन रात एक कर देते दीदी। कौन जदी कौन बेरा में मो राम आज ही, कौन बेरा में मो प्रभु मो चौखट पे आके दर्शन देती ही, एक कोनो समय में है। काबर भगवान बिना बुलाए आए नहीं, और जन प्रतीक्षा करते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखे हैं, ओकर घर राम जरूर आए। अरे भैया करके तो देखो, विश्वास रख करके तो देख, राम के भक्ति तो जरूर मिल जाए। राम ज्ञान सन सीता भक्ति अंतस मत सबो समाय है, राम ज्ञान सन सीता भक्ति अंतस मत सबो समाय है। अरे पाप के पिंडात्मा बन के अपन आप ला छुपाए है। काबर वो हल्का में बैठे, बोला हम जाने के प्रयास करबो तब कहीं जाकर के राम हमला मिल पाई, राम के भक्ति हमला मिल पाई। तो किस एक दिन आके भैया सबरी माता लाठी टेकट भगवान राम और लखन महाराज जी ला जब निहार के देखते ना, तो सुंदर चेहरा जो थे माता सबरी के सामने में दिखाई देते दीदी हो। कैसा जे सुंदरता में कोनो बखान नहीं कर पावे, अतिक हसमुख चेहरा, अतिक सुंदर परम पिता परमात्मा ला देख करके माता सबरी जान डरे, मोर घर राम आई के घर पे। विचार एक भक्ति के, भक्ति कौन है ना? अगर हम जानने के प्रयास करते तो भक्ति माता सीता है, और सीता के प्रति ही भगवान राम जो हवे आज पत्नी के हरण होने के बाद वियोग में आज एक जो विशाल राम सेतु के निर्माण हुए थे के प्रेम भरा दीदी, जहाँ एक पत्नी के वियोग में परम पिता परमात्मा आज पत्नी ने लाए खातिर बार 100 योजन दूर सागर में आज पत्थर के सेतु के निर्माण करवा के दिखा दे।
कि जेकर जीवन में राम नहीं है, जेकर जीवन में राम के भक्ति नहीं है, वो मानव जीवन ला रहे से कोनो मतलब नहीं है, भैया व्यर्थ है जीवन में। आज वही प्रेम वही स्वाद में हम डूबे हैं, और जेकर विचार में परम पिता परमात्मा की अगर भक्ति करे से हमला लाभ होते तो हमला करे में का है। ये रामचरित मानस हम लोग वही रास्ता बताते हैं, और किस बांध से तू अति सुंदर बढ़ावा, देख की कृपा निधि के मन भावा। आज सेतु के निर्माण जहाँ हो रही थे ना दीदी हो, वो निर्माण देख करके ना तीनों लोग के देवी देवता जो है आज परम पिता परमात्मा की जय जयकार करे लगत है। एक विचार हम सबके जो बात आप सबके बीच में रखे, सच में हमारे लिए एक सोचे की बात है कि एक पत्थर किसे डूब सकते है। एक परमात्मा पर भगवान राम के माँ भक्ति है, परमात्मा कृपा है, तब कहीं जा करके वो पत्थर जो था उस समुद्र के पानी में तैरने लगत भैया। हम बोला रामचरित मानस से संकेत देते कि हमला अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ अपन आप बदलना है तो कुछ नहीं, समय मिल गए राम कथा में आओ, समय मिल गए राम भक्ति करो, सत्संग करो, और कुछ अच्छा बात लग गांठ बांध करके लपतले के प्रयास करो तो निश्चित है हमला भक्ति मिल सकते हैं। इस समाज परम पिता परमात्मा भगवान राम की रचना में बाबा गोस्वामी तुलसी महाराज जी की चली से न कछु बरनी न जाए, गर्ज ही मरकट भट्ट समुदाय। आज राम नन लील और पूरा सेना जो है आज वो नल नील द्वारा बनाए सेतु के निर्माण में जब चलत थे तो गर्जत उठल लगा थे, और बोला पता हो गए कि अब ये रास्ता आज लंका तक पहुंच गए। निश्चित है भैया हमार मार हमार सीमा जो हवा है, हमार लक्ष्य जो हवा है हमारे सामने दिखाई दे रहे। विचार रामचरितमानस में आज श्री रामचंद्र जी, भाई लखन महाराज और पूरा वानर सेना आज हर्षोल्लास के साथ आज सेतु के निर्माण जहाँ हुए वहाँ गमन करत भैया। आओ एक छोटे से भजन के बाद आप सब लोग पुनः राम कथा से जोड़े के प्रयास से अब रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र शंकर हरि भजन बिना हावे जिंदगी बिरथा तो तोर सुंदर सुंदर छोला तोरे काया कस्तन छोला सुधी लगाले मनमा बसाले तद जाही तोरे चोला।
काहे भरोसा ये जिंदगी के बेरा रहत है कर ले रे हरि भजन मन लगा ले रे तोर सुंदर सुंदर झूला तोर सुंदर सुंदर झूला तोर सुंदर सुंदर झूला तोर सुंदर सुंदर झूला सुधे लगा ले बनवा बसा कर जाए तोर झूला सुधे लगा ले बनवा बसा कर जाए तोर झूला सुधे लगा ले बनवा बसा कर जाए तोर झूला सुधे लगा ले बनवा बसा कर जाए तोर झूला ला 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 बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो आओ सेतु के निर्माण जहाँ करे वहाँ राम जी चले, सेना चले। कैसे चलते हैं तो उछल कूद करके चलते हैं। और समुद्र ऐसे सागर है जहाँ अनेक जीव प्रवेश हवे, जैसे जलकर है, मगरमच्छ है, मछली है, और जेकर आकार जो हवे 100 योजन के समान है। मतलब यह कि कि उकर से जहाँ राम सेना है, राम सेना के जतेक भी सेना गण हवे उकर से ज्यादा तो मैं जीव जंतु हवे। तो मन में विचार स्टेशन विचार राम चले आगे आगे कहाँ ओ पथ में गए, पथ में ओकर लक्ष्य सामने है। आज उस सेतु के निर्माण जहाँ नल नील द्वारा करेंगे वो पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। मन में विचार करी से एक बार विचार करके देखे। जहाँ आप सब लोग बताए कि प्रयास करूं बात रखे बर कि जहाँ परम पिता परमात्मा राम के नाम से ओ नल और नील द्वारा जब पत्थर के निर्माण करते ना, सेतु के निर्माण करे तो सब पत्थर में राम नाम लिखत गए और वो पत्थर जो हवे समुद्र में तैरत गए। मन में वो कर विचार है इसकी राम जी जहाँ मन में विचार करे कि अगर मोर सेना द्वारा सेतु के निर्माण हुआ थे तो मोरो फर्ज बनते, मोरो एक कर्म है धर्म के प्रति कि जहाँ कार्य के प्रति कि मैं कार्य में हाथ बटाऊं। तो विचार किसकी मैं भी कार्य में हाथ बटा लेता हूँ। जहाँ नल नील सेतु के निर्माण करत हवे सब वानर सेना से, तो मैं भी कुछ कण उठा करके एक समुद्र में पत्थर डाले के प्रयास करें जेकर से कार्य जो है जल्दी हो सके। एक विचार। और देखो भैया जहाँ सेतु के निर्माण करिस ना, उस सेतु के निर्माण के कार्य में सब एक चिट्ठी की घलो सहभागिता है दीदी हो। सहभागिता कैसे कि एक चिट्ठी घलो आज उपड़ी खा करके जो अपन घर बना के जो प्रयास करते ना, जैसा मेहनत करते वैसा विचार करते, आज जो पत्थर के कंकड़ ला घलो जो हवे आज चिट्ठी द्वारा जो हवे आज ला अपन कार्य से, अपन बल और शक्ति के ताकत से, अनुभव से जो हमें आज परम पिता परमात्मा के कार्य में लगाते हैं भैया। और कैसा एक चिट्ठी के महत्व कि परम पिता परमात्मा के कोई तो काम आए। तो सोचो जते भी जलचर जीव जो हमें आज परम पिता परमात्मा के कार्य में लगी, तो वही समय में मन में विचार है और एक पत्थर उठाई राम जी, और राम जी जहाँ पत्थर उठाए के बाद में वो पत्थर जो हमें समुद्र में डाल दी। मन में विचार करिस समुद्र में डालिस तो पत्थर जो है डूबिस नहीं है, वो पत्थर जो है तैरिस नहीं बल्कि वो पत्थर डूब गया। अब डूबे के बाद में मन में विचार करिस के नल नील द्वारा जहाँ पत्थर ला जैन चट्टान पहाड़ के समान पत्थर लगलो, अगर ये समुद्र में डाला था तो पत्थर तैरत किससे है। और एक छोटे से पत्थर ला
भगवान श्री रामचंद्र जी जो हवे वो पत्थर ला जैसे ही समुद्र में डालते तो पत्थर जो थे डूब जाते थे। तो मन में विचार इस राम जी के और कह लगे कि आंजनी हनुमान जी महाराज जी से वार्तालाप तो करे कि आज नल नील द्वारा पूरा वानर सेना सहित जब पत्थर ला समुद्र में फेंका थे और डालक जाता है तो पत्थर जो था समुद्र में तो तैरा थे, लेकिन मोर द्वारा पत्थर डाले वो पत्थर तैरिस नहीं है बल्कि वो डूब गए। तो विचार करी हनुमान जी महाराज और बात कर रखे कि प्रभु जेकर नाम से हम सबके जीवन के बाग दौड़ हथेली में रखे हैं वो आप कृपा निधान हराओ। सोचो आप एक पत्थर ला अपन हाथ से डाले तो पत्थर डूब के, मतलब कहे के तात्पर्य यही है कि आपके शरण से अगर कोई व्यक्ति हुआ चाहे कोई जीव हुआ कोई प्राणी हुआ अगर ओला आप छोड़ दे तो निश्चित होकर कभी कल्याण नहीं हो सके। ये तो साधारण एक पत्थर है जिला आप डाले तो तैरिस नहीं बल्कि वो तो डूब गए। हे कृपा निधान आपकी महिमा अधिक महान है कि आप तो परम पिता परमात्मा वो तो पत्थर है। अगर जीवन सारांश में अगर आप पृथ्वी अभी उठा करके अगर इस समुद्र में डालो ना तो पृथ्वी जो हमें डूब जाएगी। तो विचार कि आपके प्रेम आपके नाम से जीवन जो हवे प्रतीत होते आज भी विचारधारा से एक एक जलचर जो हवे मगरमच्छ मछली बड़े बड़े जीव जंतु जो हवे आज उस समुद्र में तैरा थे जहाँ परम पिता परमात्मा आगू आगू चलत और सेना गण जो हवे राम जी सेना जो हवा पूरा पीछे पीछे सेतु के निर्माण जहाँ संचालित करी कौन नल नील द्वारा आज परम पिता परमात्मा भगवान जो हवे तो आप हमारे बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी के सेना और सेना सहित परम पिता परमात्मा भगवान राम लंका की ओर प्रवेश करत पीला बत्ती के संकेत मिल गए। मैं ध्यान दीजिए तो कथा में रहा तो आप सबला जोड़े के प्रयास करते हैं। क्षमा याचना हमारे बीच में आओ रामधुनी मानस मंडली के पदार्पण हमारे धर्म मंच में होना है। तो आओ एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो जितने भी बुजुर्ग सियाने हमारे नगर के जल्द से जल्द हवन पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। निवेदन है जल्द से जल्द पहुंचे। उनके तत्पश्चात हमारे आज के जय गुरुदेव संकीर्तन मानस मंडली ग्राम हरदी जिला गरियाबंद इन बंधुओं का गुरुदेव का इस मंच पर मंचासन कुछ क्षण पश्चात होना है। तो एक पुनः निवेदन हमारे नगर के जितने भी रहवासी हैं उनसे पुनः निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आए। बस एक भजन के बाद स्थानीय मानस परिवार को इस मंच से सादर विदाई। फिर आज के जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार गुरुदेव श्री टिकम शरण जी का आगमन हो चुका है। कुछ क्षण पश्चात मंच पर वे विराजमान भी होने वाले हैं। निवेदन है जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में आए। झन जा मथुरा ते झन जा काशी झन जा तीरथ धाम घर बैठे फोकट माँ मिलत है तेने हरि के नाम हरि के भजन लाते गाने संगी मो प्रभु के भजन लाते गाने भैया मो ऐसा ने मौका न तो पावे तैहारे ऐसा ने मौका न तो पावे तैहारे मन के जीवन में बेकारे हवे रे
हरि के भजन लात गाली संगे मोर। हरि के भजन लात गाले संगे मोर। हरि के भजन लात गाले संगे मोर। प्रभु के भजन लात गाले भैया मोर। प्रभु के भजन लात गाले भैया मोर। ऐसा रे मौका न पावे तैयारे। ऐसा रे मौका न पावे तैयारे। मन के जीवन मां बेगारे हावे रे। हरि के भजन लात गाले भैया मोर। प्रभु के भजन लात गाले संगे मोर। हरि के भजन लात गाले संगे मोर। प्रभु के भजन लात गाले संगे मोर। हरि के भजन लात गाले संगे मोर। प्रभु के भजन लात गाले संगे मोर। दुनियादारी मां जाके दे छन भुलावे रे। हरि के भजने हावे सार। दुनियादारी मां जाके दे छन भुलावे रे। हरि के भजने हावे सार। दुनियादारी मां जाके दे छन भुलावे रे। हरि के भजने हावे सार। दुनियादारी मां जाके दे छन भुलावे रे। हरि के भजने हावे सार। मोह माया मां जाके दे छन भुलावे रे। प्रभु के भजने हावे आधार। मोह माया मां जाके दे छन भुलावे रे। प्रभु के भजने हावे आधार। नहीं तो जावे सगवारी भैया रे। नहीं तो जावे सगवारी भैया रे। नदिया रन पानी ये दे कैसे हावे रे। हरि के भजन लात गाले भैया मोर। प्रभु के भजन लात गाले संगे मोर। हरि के भजन लात गाले संगे मोर। प्रभु के भजन लात गाले संगे मोर। पानी के फोटे का कस काया है संगे रे। राजे भजने हावे आधार। पानी के फोटे का कस काया है संगे रे। राजे भजने हावे आधार। तोरे महल तोरे काया है संगे रे। राजे भजने हावे आधार। तोरे महल तोरे काया है संगे रे। राजे भजने हावे आधार। तोरे महल तोरे माया है संगे रे। हरि के भजने हावे सार। तोरे महल तोरे माया है संगे रे। हरि के भजने हावे सार। गरम को माने माजिने की पहाड़। गरम को माने माजिने
का भरोसा चोला माटी के राम। यहुए कर का भरोसा चोला माटी के राम। बोले राजा रामचंद्र की जय। उपवन वह वीरान है जहां माली न हो, उपवन वह वीरान है जहां माली न हो, बैठे हैं इतने सुंदर श्रोता और ताली न हो, ताली न हो। बहुत ही सुंदर मनोरम प्रस्तुति रहा श्री तुलसी मानस परिवार हमारे राम भाटा का। सत्संग की बदरिया छाई है, ज्ञान की घटा घिर आई है, ऐसे मौसम पर संतो आपने सुंदर शब्दों की मोती बरसाई है। अनंत लीला प्रभु श्री राम की जो वेद पुराणों ने गाई है, और ऐसे सुंदर भगवान श्री रामचंद्र की महिमा को आज धर्म मंच पर बैठकर सुंदर अमृतवाणी बरसाई है, अमृतवाणी बरसाई है। आभार मानते हैं हम सब आभारी हैं, आभार मानते हैं हम सब आभारी हैं। उचित समय पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि बधाई है। लीजिए जिस आदर भाव सम्मान के साथ की पहुनाई, उसी और आदर और भाव के साथ इस धर्म मंच के से विदाई के लिए मैं निवेदन चाहूंगा। श्री खिलावन साहू जी और श्री छवि राम साहू जी हमारे आप ही के लड़के हैं, इसलिए आपके कर कमलों से सम्मान किया जाना है। श्री छवि राम साहू, श्री खिलावन साहू जी। इनके बाद बहुत ही सुंदर जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार गुरुदेव टीकम शरण जी का सुंदर ग्राम हरदीडी छुरा गरियाबंद के संत बिल्कुल हमारे बीच आ चुके हैं। नगर आप सभी स्वाहा स्वाहा करके अपनी जगह बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा डालते जाइए। लीजिए अबीर गुलाल चंदनिया मन से उतर गए काजी। और आपके सम्मान में बहुत सुंदर पुष्प प्राप्त हुआ है। कौशल्या साहू की ओर से 50 रुपया भारत है कि भारत से है? खिलावन साहू 20 रुपया, भारत की ओर से 10 रुपया, रामानुज सिन्हा वार्ड क्रमांक 13 से 10 रुपया, कौशल्या की ओर से 10 रुपया, लीलाबाई की ओर से 20 रुपया। आप सभी को साधुवाद। लीजिए, बहुत ही सुंदर मंडली को हमने सुना है। लीजिए इस भाव के साथ आपको सदैव इस धर्म से सादर विदाई करता हूँ। जीवन की बगिया महक उठे, तुम ऐसे चमन के फूल बनो। योगेश भाई, अरे जीवन की बगिया महक उठे, तुम ऐसे चमन की